हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। बेटा जैसा कि आपको पता है, लेक्चर नंबर 21 में हमने 2B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हमने डिस्कशन कर लिया था। आज बेटा जो बचे हुए सवाल हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे लेक्चर नंबर 22 में। बेटा आपसे केवल इतनी ही बात बतानी है कि अगर अभी तक आपने प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फार्मूले नहीं याद है आपको, तो सबसे पहले बेटा लेक्चर नंबर आप अगर 18 नहीं देखा है तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 18 देखें, सॉरी 18 नहीं 19 देखें। क्या देखें? 19। लेक्चर नंबर 19 में हमने सभी फार्मूलों का डिस्कशन किया है। ए से लेकर जेड तक सभी फार्मूलों का बेसिक टू एडवांस सभी सवालों का हमने डिस्कशन किया है। एक एक सवाल का प्रूवमेंट भी हमने किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लेक्चर नंबर 18 की बेटा लिंक को हमने डाल दिया, 19 की लिंक को डाल दिया। उसको जाके आप सबसे पहले 19 देखिए तो इस चैप्टर के प्रति जो आपकी अप्रोच है वो बदल जाएगी। आपको सभी फार्मूले आ जाएंगे, फार्मूलों का प्रूविंग हमने बता दिया। तो आइए बेटा ज़्यादा देर नहीं करते, आज लेक्चर नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर जैसा कि आपको 11 दिख रहा होगा, फलन को निम्नतम रूप में लिखिए। चलिए बेटा, तो सवाल क्या है? tan इनवर्स sin x माइनस में cos x बाई में क्या है? cos x प्लस sin x, cos x प्लस में sin x है, cos x प्लस में क्या है? sin x है। यहाँ ऊपर बेटा क्या है? cos x माइनस में sin x है, cos x माइनस में sin x, अब बाई में क्या है? cos x प्लस में sin x है। चलिए बेटा, तो ये जो सवाल है tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाई में cos x प्लस में sin x, अब बेटा इसको न्यूनतम रूप में, मतलब सबसे न्यूनतम रूप में इसको व्यक्त करना है। तो बेटा ऐसा हम सवाल कर चुके हैं। आइए बेटा, tan इनवर्स ऊपर से कॉमन कर लेंगे cos x। कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना, 22 मतलब यहाँ से भी cos x कॉमन कर देंगे, अंश हर दोनों से cos x कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? sin x बटे cos x क्या होता है बेटा? tan x होता है, बटे में हो गया 1 प्लस में sin x और बटे में cos x क्या होता है? tan x होता है। एक से यहाँ गुणा करा देंगे क्योंकि 1 इज गॉड और गॉड इज बेटा एवरीवेयर। ये cos x से cos x कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 1 की जगह हम लिख देंगे 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 लिख देंगे, माइनस में 10 x। इस 1 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इस 1 को ऐसे रखेंगे, इस 1 की जगह लिख देंगे 10 पाई बाई 4 इंटू में 10x लिख देंगे। अब ये बेटा फार्मूला बनकर 10a माइनस 10b अपन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये 10a माइनस b का फार्मूला होता तो इसकी जगह लिख देंगे 10a माइनस b, 10a माइनस b यानी कि पाई बाई 4 माइनस में क्या हो जाएगा? x। 10 से 10 इनवर्स कट गया तो क्या बचा? पाई बाई 4 माइनस में x। यही बेटा हमको सिद्ध करना था, सिद्ध नहीं करना था, न्यूनतम रूप इसका यही होगा, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? साइन पाई कॉस थीटा, साइन पाई कॉस थीटा इक्वल टू में है कॉस पाई साइन थीटा। तो आपसे बोले हैं तो सिद्ध कीजिए थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4। चलिए बेटा इसी से हम सिद्ध करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? तो साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में, और सेकेंड में साइन निगेटिव होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा हो गया बेटा कॉस थीटा, क्योंकि 90 में मान बदल जाता है। यहाँ पे माइनस भी करते तब भी सही होता, लेकिन जो हमको सिद्ध करना था वो सिद्ध नहीं होता, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा? प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लस। ठीक है, पाई कॉस थीटा बराबर
साइन से साइन कट गया तो पाई, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ प्लस वाला ही फार्मूला खुलेगा। तो पाई कॉस थीटा अब प्लस में क्या हो जाएगा पाई बाई 2 और प्लस पाई साइन थीटा हो गया। ठीक है, ये प्लस का जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि पाई कॉस थीटा माइनस में क्या पाई साइन थीटा इक्वल टू में क्या हो गया पाई बाई 2 हो गया। यहाँ से पाई कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस में क्या बचेगा साइन थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो क्या बचा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा बराबर में 1/2, बराबर में क्या बचा बेटा 1/2। अब दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, यानी कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 1/2 का क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस में 2 साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब बेटा 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 होगा, 1 कितना होगा बेटा 4 होगा। अब क्या करते हैं, हमको पता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है बराबर 1/4। ये माइनस का तो उधर जाएगा, ये प्लस का तो इधर आएगा, तो माइनस 1/4 हो गया बराबर में क्या हो गया साइन 2 थीटा हो गया। एक मान के लासा ले लेंगे तो 4 एकम 4, 4 में 4 एकम 4 और बटे में कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो अगर हम साइन 2 थीटा बराबर में क्या लिख लें 4 में घटाएंगे कितना बचेगा बेटा 3, 3 बटे में कितना आ गया 4 आ गया। अब ये जो साइन थीटा साइन उधर जाएगा तो कन्वर्ट होगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/4। अभी बेटा गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा भाग में आ जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स 3/4। अब बेटा हमको यही सिद्ध करना था तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे बेटा हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है बेटा, यही हमको सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आइए देखते हैं। 13 कह रहे हैं यदि कॉस इनवर्स x/2 प्लस कॉस इनवर्स y में 3 बराबर में थीटा है, तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि 9x² माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 36 साइन स्क्वायर थीटा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉस इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला ओपन कर देंगे। क्या होता है, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस √1 माइनस में x स्क्वायर, √1 माइनस में x स्क्वायर, ये x है और ये y है, √1 माइनस x स्क्वायर इंटू में √1 माइनस में y स्क्वायर, √1 माइनस में y स्क्वायर बराबर में क्या हो गया बेटा थीटा हो गया। ये कॉस उधर जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा थीटा, कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में, तो x y और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 2 का स्क्वायर होता है 4 बटे में 1 मान के लासा ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस में वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है बराबर में क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई बटे में 6 हो जाएगा, लासा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटे में 4 हो जाएगा इंटू √9 माइनस वाई स्क्वायर बटे में 9 इक्वल टू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब बेटा वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल जब यहाँ 4 बार निकलेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2 √9 माइनस वाई स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। लासा लेना तो आता ही होगा बेटा, तो अब यहाँ पे लासा कितना आएगा, तो लासा आएगा अपना 6 आएगा, लासा कितना आएगा 3 दूनी 6 लासा आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा एक्स माइनस वाई
अंडर रूट में 4 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 9 माइनस में वाई स्क्वायर बराबर में क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब ये 6 इधर भेज देंगे, तो जब 6 इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस में y अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 9 माइनस में वाई स्क्वायर। अब बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, 6 कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब क्या करेंगे, जब भी कभी अंडर रूट वालों को अंडर रूट हटाना हो तो अंडर रूट वाले को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सभी टर्मों को एक तरफ कर लेते हैं। तो अंडर रूट वाले टर्मों को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। अब अंडर रूट वाले टर्मों को एक तरफ कर लेंगे, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। एक्स वाई, ये माइनस का इधर प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई माइनस में 6 कॉस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 9 माइनस में वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस में 6 कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट में 4 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 9 माइनस में वाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस में 2 इंटू में ए कॉस थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2a इंटू में b। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 4 माइनस में एक्स स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में 9 माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक बेटा। अब क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज जैसे लिखा है लिखा रहेगा, प्लस का 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 6 दूनी 12 एक्स वाई कॉस थीटा। अब बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 चौको कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 9 चौको कितना हो जाएगा 36, माइनस में 9x स्क्वायर माइनस में 4y स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बेटा दिस से दिस क्या हो जाएगा, दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये बेटा क्या करते हैं, ये माइनस के दोनों इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा तो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर सॉरी 4y स्क्वायर माइनस में 12xy कॉस थीटा बराबर में ये 36 जैसे था बना रहेगा, ये प्लस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। अभी 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 12xy कॉस थीटा। बेटा यहाँ से 36 कॉमन कर लेंगे, 36 क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। 1 माइनस में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा पता है आपको क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 36 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, क्या आ गया 36 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। बेटा आपको यही सिद्ध करना था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। यही सिद्ध करना था। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कॉस इनवर्स एक्स बटे में ए प्लस कॉस इनवर्स वाई बटे में बी इक्वल टू में अल्फा है। इक्वल टू में क्या है अल्फा है। तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर माइनस का 2xy बटे में ए बी इंटू में कॉस अल्फा बराबर में साइन स्क्वायर अल्फा। तो सबसे पहले सेम इसी का ये सवाल है, सेम यही भाई है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिट्टो ऐसे ही करेंगे, क्या लास्ट में परिवर्तन होगा तो जो होगा देखा जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला ओपन करेंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स इंटू में वाई माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर
इनटू में अंडर रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर, यानी वाई बाई में बी का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा अल्फ़ा, बराबर में क्या हो जाएगा अल्फ़ा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये काश उधर चले जाएगा तो ये एक्स बाई में वाई बटे में ए बी हो जाएगा, माइनस में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। इधर क्या बचेगा, तो अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस में वाई स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। बराबर में क्या हो जाएगा, तो कास अल्फ़ा हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा कास अल्फ़ा हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक मान के लासा ले लेंगे, यहाँ पे भी एक मान के क्या कर लेंगे लासा ले लेंगे। तो एक्स बाई में एक्स वाई बाई में क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, माइनस अंडर रूट में हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अब बेटा अगर लासा ले लिया तो लासा लेने के बाद अंडर रूट में ए स्क्वायर बचेगा, तो अगर हम एक स्टेप ना करें, अब बाहर डायरेक्ट ए निकाल लें तो कोई दिक्कत तो नहीं, तो इसके बटे में क्या हो जाएगा ए, अंडर रूट में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। अब अपने पास लासा क्या आएगा, तो अपने पास लासा आ जाएगा ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स वाई और माइनस में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक बेटा, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में क्या बचेगा वाई स्क्वायर, बराबर में क्या चल रहा था कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई माइनस में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ये बेटा भाग में तो कहाँ पहुँच जाएगा गुणा में ए बी कॉस अल्फ़ा। हमने अभी आपको बताया अंडर रूट वाले को अगर इसको हटाना, अंडर रूट को हटाना, तो अंडर रूट वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे और बेटा बाकी सभी टर्म को एक तरफ कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो ये प्लस का जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, यानी वो एक्स वाई माइनस में ए बी कॉस अल्फ़ा बराबर में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। अब बेटा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो क्या हो जाएगा अपने पास एक्स वाई माइनस में ए बी कॉस अल्फ़ा, ए बी कॉस अल्फ़ा का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है अपना, ठीक बेटा। तो अब क्या करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस में 2xy ab। भैया इस सवाल में a की जगह 2 था और b की जगह क्या था 3 था, बस यही सिंपल सा है। तो 3 दूनी 6 हो गया था, अब यहाँ पे ए बी है कॉस अल्फा हो गया। अब यहाँ जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट से स्क्वायर खत्म, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बचेगा। अब क्या करेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में 12xy ए बी कॉस अल्फा। बेटा बराबर यहाँ लगा लेते हैं, अपने पास यहाँ पे जगह नहीं तो मल्टीप्लाई नीचे करा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस में एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस में वाई स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा मान, हाँ ठीक सही। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का उतना ये उतना ही, प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, दिस से दिस क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया। तो बचा क्या अपने पास, तो बचा अपने पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में 12xy ए बी कॉस अल्फा बराबर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बचा, ठीक। अब क्या करेंगे, तो अब सिंपल सी बात ये है
कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर देगा और इनको उठा के इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 12xy ए बी हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑलरेडी था और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में 12xy ए बी कॉस अल्फा। अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है साइन स्क्वायर अल्फा होता है, साइन स्क्वायर अल्फा होता है। ठीक है, माइनस में 12xy ए बी कॉस अल्फा। तो यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। क्या बचा बेटा? साइन स्क्वायर अल्फा बचा। अब ए बी को नीचे ले आएंगे, या दोनों पक्षों ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग दे देंगे, तो यहाँ जब भाग देंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर में जब भाग देंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, माइनस का 12xy ए बी और कॉस अल्फा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से क्या कर देंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग कर देंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब बेटा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ए से ए पावर, दिस से दिस कैंसिल, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर माइनस का 212xy बटे में ए बी इंटू में क्या हो गया, कॉस अल्फा, बराबर में क्या हो गया, तो बराबर में हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। यही बेटा हमको सिद्ध करना था, तो यहीं पे लिख देंगे क्या, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यानी कि एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर माइनस का 12xy, एक मिनट, 12 कैसे हो जाएगा बेटा, तो 12 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 नहीं, ये 1 हटा देंगे। ठीक है बेटा, 1 कहाँ से आ जाएगा, वो 1 उधर वाला याद है, 3 दूनी 6 और 2, 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2a इंटू में b होता है, 2a इंटू में क्या होता है, b होता है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 तक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा। आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक क्वेश्चन में आपसे यानी कि 17 3 सवाल 17 18, ठीक है, कह रहे निम्न समीकरण को हल कीजिए। निम्न समीकरण को क्या कीजिए, हल करना है। तो आइए बेटा इन समीकरण मतलब 3 इनको हल करते हैं। तो सबसे पहला नंबर सवाल जो है 15 नंबर, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू में tan इनवर्स 2 cosec x। अब इनको पहली बात तो सिद्ध नहीं करना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको हल करना। हल करने का मतलब होता है x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आइए बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी कि 2 tan इनवर्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 tan इनवर्स x का वो वाला फार्मूला ओपन कर देते हैं जो tan इनवर्स के ही पदों में होता है, यानी कि tan इनवर्स 2 cos x यानी कि 2x और बाई में होता है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या है बेटा, cos स्क्वायर cos x, और ये tan इनवर्स है 2 cos x। tan इनवर्स और tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा है 2 cos x। अब 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है sin स्क्वायर x। और यहाँ पे 2 cos x बचेगा, cos x की जगह लिख देंगे 1 अपान में sin x। एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा cos x, अब बाई में क्या बचेगा sin x इक्वल टू में 1 बचेगा। cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है, तो cos थीटा बटे में sin थीटा होता है cot थीटा, और cot में कितने का मान होता है, तो cot 45 डिग्री की वैल्यू होती, यानी कि पाई बाई 4 हो गया।
कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो गया तो x इक्वल टू में क्या आ गया, तो x इक्वल टू में आ गया π/4 आ गया। बेटा यही है समीकरण को हल करना, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, तो 16 है tan इनवर्स 1 माइनस में x बटे में 1 प्लस एक्स इक्वल टू में है 2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x। अब इसको हल करना तो इस दो को इधर भेज देंगे, तो इस दो को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स इक्वल टू में हो जाएगा tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे, अब 2 tan इनवर्स x का वही वाला फार्मूला खोल देंगे जो tan इनवर्स के पदों में होता है, तो क्या होता है tan इनवर्स 2x, x की जगह क्या 1 माइनस एक्स और बटे में क्या 1 प्लस में x, बाई में 1 माइनस में 1 बाई में x बटे में 1 प्लस में क्या बेटा x है, x की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में क्या है tan इनवर्स x है, बराबर में क्या है tan इनवर्स x। 10 से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 1 माइनस एक्स और बटे में क्या है 1 प्लस में x। अब यहाँ पे लासा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में x का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस में x का क्या हो गया होल हाफ स्क्वायर, बटे में क्या हो गया, तो बटे में हो गया अपने पास, बटे में क्या हो गया, तो बटे में हो गया अपने पास 1 प्लस एक्स का होल हाफ स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल हाफ स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। अब एक पावर से एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचेगा बराबर में क्या चल रहा है, तो बराबर में x चल रहा है बेटा, क्योंकि 10 से tan इनवर्स कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा अपने पास 2 1 माइनस में x बाई में, तो बाई में अपने पास बचा, ये तो ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में x हो जाएगा, अब बाई में क्या बचा, तो बाई में अपने पास बचा 1 प्लस एक्स का होल हाफ स्क्वायर, और इधर क्या बचा 1 माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर, बराबर में क्या है x है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर a का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2a इंटू में b, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। माइनस वाला ओपन करेंगे और माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस वाले सभी प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले सभी क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो -1 और प्लस का एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, तो यहाँ पे बचा 2 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, अब बाई में क्या बचा, तो बाई में बचा सॉरी ये तो जुड़ेगा 2x से 2x जुड़ेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x मिलकर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 2x मिलकर 2x और 2x मिलकर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब ये 2 का गुणा करा दें 2 माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का यानी 4x स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर, क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर बाई में 2, 2 1 कम 2, 2 3 कितना हो जाएगा 6, x स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा 1 बटे में 3, तो x बराबर में आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाई में अंडर रूट में 3, यही बेटा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है, तो x बराबर में प्लस माइनस 1 अपान में √3, प्लस माइनस 1 अपान में √3। अब ये tan इनवर्स के पदों में है तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, यानी कि 1 अपान में √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपान √3। ये तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है 10 cos इनवर्स x इक्वल टू में साइन कॉस इनवर्स 1/2 है, हाँ 1 बाई में क्या है 2 है। तो अब क्या करते हैं कि सबसे पहले कॉस इनवर्स x का वो वाला फार्मूला ओपन करते हैं जो tan इनवर्स के पदों में होता है, जो tan इनवर्स के पदों में होता है। तो cos इनवर्स x का वो वाला फार्मूला ओपन करेंगे जो tan इनवर्स के पदों में होता है, तो क्या होता है cos इनवर्स x का वो वाला फार्मूला जो tan इनवर्स के पदों में होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan, तो क्या होता है tan इनवर्स
अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, अब बाई में क्या है तो बाई में एक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे काश इनवर्स एक्स का वो वाला फार्मूला ओपन करेंगे जो साइन इनवर्स के पदों में होता है, तो अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है, 1 माइनस में क्या होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, अब बाई में क्या बचा एक्स बचा, बराबर में साइन से साइन इनवर्स कट गए, यहाँ पे क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अपने पास 4 हो जाएगा। एक मान के लासा लेंगे तो एक मान के लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और बाई में क्या है एक्स है, और यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 4 माइनस में 1 और बाई में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन क्या कर देंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है बेटा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई में एक्स का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट में 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और बाई में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बराबर में 3 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 4 माइनस में 4x स्क्वायर और बराबर में क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। 4 एकम 4, 4 एक बेटा यहाँ पे ये कॉस नहीं है, ये कॉट इनवर्स है सवाल में, तभी तो आंसर भी नहीं मैच करेगा, ये कॉट इनवर्स है। तो जब कॉट इनवर्स है तो अब बेटा ये पूरा सवाल बदल जाएगा, तो ऐसा करते हैं इसको इरेज कर देते हैं, क्या कर देते हैं यहाँ से इरेज कर देते हैं, फिर से दोबारा लगा लेते हैं सवाल को, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे वही फार्मूला लगाएंगे 10 यानी कि 10 इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और बाई में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले कॉट इनवर्स को चेंज कर देंगे 10 इनवर्स में, तो 10 इनवर्स 2 हो जाएगा, 10 से 10 इनवर्स कट गया तो क्या बचा अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और बाई में क्या बचा एक्स। अब 10 इनवर्स 2 का फार्मूला वो वाला ओपन कर देंगे जो किसके पदों में होता है, जो साइन इनवर्स के पदों में होता है, किसके पदों में होता है साइन इनवर्स के, तो क्या होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह 2 है, अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। साइन से साइन इनवर्स कट गया तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बचा और बाई में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, बराबर में साइन से साइन इनवर्स कर गया 2 में क्या हो गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 1 5 हो गया। अब क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है बेटा। तो स्क्वायरिंग ऑन जब बोथ साइड करेंगे तो क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और बाई में क्या हो गया एक्स का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, और बराबर में क्या हो गया 1 मिनट, हाँ सही है, 2 में अंडर रूट 5 का होल ऑफ स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर 2 का स्क्वायर 4 और इधर क्या हो जाएगा 5, तो क्या हो गया 5 माइनस में 5x स्क्वायर हो गया, अब बराबर में क्या हो गया 4x स्क्वायर हो गया, ठीक। ये माइनस के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि 5x स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 5 हो जाएगा, ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा, तो 5/9 हो जाएगा, तो x बराबर में हो जाएगा 1/3, 3 का वर्गमूल होता है, ठीक है बेटा 9, तो अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5, यही बेटा x की वैल्यू है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटा क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 19। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, ठीक है, नोट करते हैं 18 नंबर।
टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बाई में पूरे के बटे में क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस में क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे दोनों क्या है, माइनस है, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब बराबर में क्या है, अल्फा है, बराबर में क्या है, अल्फा है, ठीक है, बराबर में क्या है, अल्फा है, ठीक बेटा। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको भी क्या करना है, आपको x का मान निकालना है, यानी हल करना है हमको। तो ये अल्फा एंगल है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, टेन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा ये पूरे में बटे में है, माइनस में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा टेन अल्फा, बराबर में क्या हो जाएगा, टेन अल्फा, ठीक बेटा। अब क्या करेंगे, इसमें संयुग्मी से गुणा करा देंगे, क्या करेंगे, संयुग्मी से गुणा करा देंगे, यानी कि अंडर रूट में क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, बाई में क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट में बेटा, किसमें, ब्रैकेट में। आप संयुग्मी से गुणा करा लेंगे, यानी कि अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा बेटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस से गुणा करा दें तो अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, बराबर में क्या है, टेन अल्फा है, बराबर में क्या चल रहा है अपने पास, टेन अल्फा, ठीक। अब बेटा देखो सेम लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस यानी कि ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा, ठीक बेटा। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपने पास सबसे पहले क्या करते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट से स्क्वायर खत्म, प्लस में b स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2a अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, अब बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, सॉरी माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा, तो प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, तो टेन अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2, माइनस में 2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, बटे में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर क्या हो गया 2x स्क्वायर, अब बराबर में क्या हो गया, तो बराबर में हो गया टेन अल्फा, ठीक है। अब दो कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 माइनस में 2 तो बाहर चला गया, तो क्या बचा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, बटे में क्या हो गया, तो बटे में हो गया 2x स्क्वायर बराबर में क्या हो गया 10 अल्फा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर भेज देंगे, तो 1 माइनस में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो गया एक्स स्क्वायर 10 अल्फा हो गया। अब जब कभी भी अंडर रूट करना हो तो आप सिंपल सा एक मेथड याद रखेंगे, स्क्वायर वाले यानी कि अंडर रूट वालों को एक तरफ कर लेंगे, बाकी सभी को एक तरफ कर लेंगे, तो ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर 10 अल्फा
का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग ऑन बेटा बोथ साइड कर देंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। ठीक बेटा, तो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा डीपली दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, बस धीरे धीरे हम आपको जैसे जैसे सवाल बता रहे हैं वैसे वैसे आपको लगाते जाना है। लेकिन आपने अभी तक अगर फार्मूला नहीं देखा है तो आपको बेटा लेक्चर नंबर 18 जरूर वॉच करना चाहिए। ये बेटा लेक्चर नंबर 20 नहीं है, 21 है। कौन सा लेक्चर नंबर 21 है, तो ये लेक्चर नंबर 21 है, यहाँ पे 22 लिख दिया था। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। हाँ, इसका क्या हो जाएगा x की पावर 4 और 10 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस का x स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा 10 अल्फा। यहाँ पे अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 4 हो गया इंटू में 10 स्क्वायर अल्फा हो गया माइनस का 2x स्क्वायर 10 अल्फा हो गया। यहाँ पे अपने पास क्या बचा, तो यहाँ पे अपने पास बचा यानी कि 1, अब एक ब्रैकेट में a प्लस दूसरे में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा अपने पास, तो यहाँ पे माइनस एक्स की पावर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये माइनस के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, यानी x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 अल्फा है 10 स्क्वायर अल्फा माइनस में 2x स्क्वायर इंटू में 10 अल्फा बराबर में क्या हो गया 0। यहाँ से x की पावर 4 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा 1 प्लस में 10 स्क्वायर अल्फा बचेगा। ये माइनस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर इंटू में 10 अल्फा। 2 पावर से 2 पावर खत्म हो गई, 2 बचा। अब ये गुणा में तो कहाँ पहुँच जाएगा बेटा भाग में, तो ये x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 210 अल्फा, अब बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस में 10 स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस में 10 स्क्वायर अल्फा। अगर आपको याद हो ये साइन टू थीटा का 10 के टर्म वाला फार्मूला होता है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, तो इसकी जगह लिख देंगे हम साइन 2 अल्फा। क्या लिख देंगे साइन 2 अल्फा। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, तो x बराबर में हो जाएगा अंडर रूट साइन 2 अल्फा, अंडर रूट 2 साइन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये स्क्वायर उधर कन्वर्ट हो गया, x बराबर में अंडर रूट साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक समझ में आ गया है। बेटा सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको बेहतर अच्छे से सवाल समझ में आ रहे होंगे। आइए हम इनको इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें ज़बरदस्त एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ उस सवाल को भी करेंगे। तो बेटा इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करने से पहले हम एक नियम पढ़ेंगे, उस नियम को कहते हैं योगांतरा अनुपात। वो योगांतरा अनुपात जो होता है वो बहुत सारे सवालों में लगता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 को समझने से पहले हम क्या समझेंगे, ठीक। अब लेक्चर नंबर 21 में 19 नंबर क्वेश्चन बचा, तो उसके सबसे पहले योगांतरा अनुपात पढ़ते हैं। तो सबसे पहले योग क्या पढ़ते हैं, योग क्या होता है, a बाई में b इक्वल टू में c बाई में d दिए हैं, ये आपको गिवन है। तो योग ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों साइड में आपको a जोड़ देना, दोनों साइड में एक क्या कर देना जोड़ देना है, इधर भी एक क्या कर देना जोड़ देना। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे लासा लेंगे तो a प्लस बी बाई में क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और यहाँ c प्लस डी बाई में क्या हो जाएगा d हो जाएगा। इसको बना लेंगे समीकरण 1। फिर अंतर बेटा, अंतर क्या होगा, तो अंतर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, a बाई में b इक्वल टू में c बाई में d है। तो आपको क्या करना है, दोनों साइड एक एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, एक एक घटा देना है, तो c बाई में d माइनस में 1। अब 1 से 1 अगर कैंसिल आउट कर दिया जाए तो बेटा कुछ नहीं किया, इसका मतलब लासा ले लेंगे तो a माइनस बी, अब बाई में क्या हो जाएगा b, c माइनस डी लासा ले रहे हैं, बाई में क्या हो जाएगा d। बना लिया क्वेश्चन सेकेंड। अब समीकरण 1 में 2 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो जब 2 का भाग देंगे तो यहाँ b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a प्लस में b और a माइनस में b बराबर c प्लस का d,
सी प्लस का डी और बाई में क्या हो जाएगा सी माइनस डी। इस नियम को ही कहते हैं, देखो, योग अंतर, और इसको बोलते हैं अनुपात। तो इसी का नाम क्या पड़ा, योगांतरा अनुपात। क्या पड़ा, योगांतरा अनुपात। योगांतरा अनुपात, योग प्लस अंतर और प्लस अनुपात से मिलके बना क्या, योगांतरा अनुपात में बना। क्या बना, योगांतरा अनुपात। तो योगांतरा अनुपात में ये याद रखेंगे, जो हर में होता है वो फिक्स होता है, एक बार अंश को जो अंश होता है वो फिक्स होता है, अंश होता है फिक्स होता है, एक बार हर को जोड़ देते हैं, एक बार हर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यही योगांतरा अनुपात है। अब क्वेश्चन नंबर 19, जैसा कि आपको राइट साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा, अब क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। तो क्या है बेटा सवाल, तो सबसे पहले सवाल को देखते हैं। m tan अल्फा माइनस में थीटा, tan अल्फा माइनस थीटा बाई में cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या है, तो इक्वल टू में है अपने पास n tan थीटा बाई में है cos स्क्वायर अल्फा माइनस में थीटा। अल्फा माइनस में क्या है, थीटा। अब इसी को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले अब योगांतरा अनुपात नहीं लगाएंगे। अब ये पता कैसे चलता है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सिद्ध करने में n माइनस एम बटे में क्या है, n प्लस में m। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे योगांतरा अनुपात लगा है, तो योगांतरा अनुपात लगेगा ही। तो सबसे पहले क्या करते हैं, m बाई में cos स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, और tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, तो tan अल्फा माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस में थीटा, अब बाई में क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा माइनस में कास अल्फा माइनस में थीटा, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। यहाँ भी n बटे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। एक मिनट, हाँ सही है, ठीक। अब बटे में यहाँ पे कास स्क्वायर अल्फा नहीं, कास स्क्वायर थीटा, एक पावर से एक पावर ये कैंसिल आउट हो गया, एक पावर से एक पावर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, m। यहाँ पे क्या बचा, साइन अल्फा माइनस में थीटा बटे में कॉस थीटा हो गया, बटे में क्या हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू में क्या हो गया, तो n बटे में कॉस अल्फा माइनस में थीटा हुआ, ठीक है। कास अल्फा माइनस में क्या हुआ, थीटा हुआ, इनटू में क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, इनटू में क्या हो गया, साइन थीटा। अब इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, साइन थीटा को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, या ऐसा करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस में थीटा इनटू में कॉस अल्फा माइनस में थीटा बटे में साइन थीटा इनटू में क्या है, कॉस थीटा। आइए गुणा में तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो n बटे में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, n बटे में क्या हो जाएगा, m। अब यहाँ 2 से गुणा कराएंगे, 2 से भाग कराएंगे, ऐसा करा सकते हैं। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन गया, नीचे भी साइन 2 थीटा का बन गया, तो थीटा 2 अल्फा माइनस में क्या हो गया, थीटा हो गया। अब बाई में क्या हो गया, साइन 2 थीटा बराबर में क्या हो गया, n बटे में m हो गया। अब यहाँ पे लगाएंगे हम योगांतरा अनुपात। क्या लगाएंगे, योगांतरा अनुपात लगा देंगे, योगांतरा अनुपात। अब यहाँ पे योगांतरा अनुपात लगाते हैं, योगांतरा अनुपात से क्या बताया, अभी ऊपर वाले को फिक्स रखते हैं, यानी कि साइन 2 अल्फा माइनस में थीटा बटे में साइन 2 थीटा। ऊपर वाले को फिक्स रखना है, ऊपर वाले को नीचे भी ऊपर भी फिक्स रखना, साइन 2 अल्फा माइनस में थीटा। एक बार क्या करना है, साइन थीटा को जोड़ देंगे, साइन 2 थीटा को, और एक बार साइन 2 थीटा को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यही तो योगांतरा अनुपात होता है। n तो दोनों जगह फिक्स रहेगा, n तो दोनों जगह क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। एक बार m को जोड़ देंगे और एक बार m को क्या कर देंगे, घटा देंगे। हर वाला बेटा घटाया जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला खोलेंगे तो क्या होता है, 2 साइन सी कितना है, 2 अल्फा माइनस में थीटा प्लस में साइन सी प्लस डी क्या है, 2 थीटा, बाई में क्या हो जाएगा, 2 इनटू में कॉस
2 अल्फा माइनस में थीटा माइनस में 2 थीटा बटे में 2 बाई में। अब यहाँ पे कासी साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कास अल्फा, ठीक है, 2 कास सी प्लस डी बाई 2 कास सी प्लस डी बाई में 2, ठीक है, इनटू में साइन 2 अल्फा माइनस में थीटा माइनस में 2 थीटा। अब बटे में क्या हो गया, 2 और जो बराबर में चल रहा था n प्लस में m बाई में क्या है n माइनस में m। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से अगर ऊपर से 2 देखो, सेम क्या लिखा है क्या, नहीं सेम नहीं लिखा है, तो ऐसा करते हैं, 1 मिनट, सेम तो नहीं लिखा, तो ऊपर से 2 कॉमन करते तो क्या बचेगा बेटा, साइन, और नीचे 2 लिखा है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, अल्फा माइनस में थीटा और प्लस में थीटा बचेगा बाई में। यहाँ से भी 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, अल्फा माइनस में थीटा और प्लस में क्या बचेगा, थीटा इनटू। यहाँ पे क्या हो गया, तो जब 2 थीटा कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, केवल कॉस अल्फा माइनस थीटा माइनस में अल्फा, सॉरी माइनस में थीटा, ठीक है, माइनस अल्फा माइनस थीटा माइनस में थीटा, सही है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा माइनस में थीटा, ठीक है, बराबर में क्या हो गया, तो n प्लस में m बाई में क्या है, n माइनस में m। थोड़ा लेंदी जरूर है लेकिन बेटा सवाल कठिन नहीं है, जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब यहाँ थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई में क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस में 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा थीटा जुड़ जाएगा, माइनस माइनस भी जुड़ता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस में 2 थीटा बराबर में n प्लस में m बाई में क्या है, n माइनस में m। अब देखते हैं सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध हमको करना है ये। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं tan अल्फा, क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा लिख सकते हैं, या ऐसा करो इसको पहले रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करेंगे तो ये ऊपर सब चला जाएगा, यानी कॉस अल्फा इनटू में साइन अल्फा माइनस में 2 थीटा बटे में साइन अल्फा इंटू कास अल्फा माइनस में 2 थीटा बराबर में क्या हो गया, n प्लस m बाई में क्या हो गया, n माइनस में m। कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, तो टेन कॉट होता है, क्या होता है, कॉट होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉट अल्फा लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, टेन अल्फा माइनस में 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा n प्लस में m और बाई में क्या हो गया, n माइनस में m। कॉट अल्फा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉट अल्फा को लिख सकते हैं 1 में टेन अल्फा लिख सकते हैं, सही कह रहे हो, टेन अल्फा माइनस में 2 थीटा हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, सबसे पहले, ठीक, टेन अल्फा हो गया। अब ये 10 उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 10 उधर जाएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 में टेन अल्फा इक्वल टू में क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल अल्फा माइनस में 2 थीटा बराबर में अल्फा माइनस में 2 थीटा बराबर में हो जाएगा 10 इनवर्स n प्लस m बाई में क्या है, n माइनस में m। 1 मिनट, इसको तो पलटा ही नहीं, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको पलटने पे n माइनस में m हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा, n प्लस m। पलटेंगे तो n माइनस में क्या हो जाएगा, m बटे में क्या हो जाएगा, n प्लस m हो जाएगा, ठीक है। अब पलटा था ना, तो यहाँ पे क्या बचा ऊपर, n माइनस m बटे में क्या हो गया, n प्लस m हो गया। ये भाग में तो कहाँ भेज देंगे, गुणा में भेजेंगे तो 2 थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 10 इनवर्स n माइनस में m बटे में क्या हो गया, n प्लस m
इंटू में क्या हो गया, तो इंटू में हो गया 10 अल्फ़ा हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो अल्फ़ा माइनस में क्या हो गया 10 इनवर्स n माइनस में m बटे में क्या हो गया n प्लस m इंटू में क्या हो गया 10 अल्फ़ा, इंटू में क्या हो गया 10 अल्फ़ा। अब यही हमको सिद्ध करना था तो यही लिख देंगे यहाँ पे क्या है हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था, इसको बस ब्रैकेट के अंदर करना है तो इसको लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आपको बेटा कहीं ना कहीं योगांतरानुपात भी समझ में आया होगा, क्योंकि योगांतरानुपात अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर सवाल होने वाले नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल कई सारे चैप्टर में पूछे जाते हैं योगांतरानुपात से, तो हमने एक बार आपको योगांतरानुपात बता दिया। योगांतरानुपात आपको समझ में भी आया। सबसे पहले बेटा आप कुछ ना कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये लेक्चर नंबर था 21। अब बेटा लेक्चर नंबर 22 में हम एक्सरसाइज यानी विविध प्रश्नावली 2C का डिस्कशन करेंगे या एक्सरसाइज 2C का डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।